वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ अकाउंट्स की दुनिया। सो दैट आज हम अपने इस वीडियो में क्या सीखने वाले हैं, गारंटी ऑफ प्रॉफिट के कुछ और अच्छे क्वेश्चन जो कई बार एग्जाम में आ चुके हैं क्वेश्चन। तो आप बिल्कुल ध्यान से इसको देखिएगा। 3 चार्टर्ड अकाउंटेंट ABC is in a partnership, profit being divisible in a ratio of 3:2:1। जो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 3:2:1 है। सी को क्या गारंटी मिली है कि उसका प्रॉफिट कभी भी 15,000 से कम नहीं होगा। दूसरी का जो सेकंड पॉइंट है, इसका सिंपल सा मतलब ये है कि बी ने ये गारंटी दी है फर्म को कि बिजनेस का कभी भी ग्रॉस फीस 25,000 से कम नहीं होगा। अगर ग्रॉस फीस फर्म को 25,000 से कम अर्न होती है तो जो भी डिफरेंस आएगा वो बी अपने कैपिटल अकाउंट से पे करेगा। क्लियर? मतलब जो भी डिफरेंस आएगा वो कौन बियर करेगा? बी बियर करेगा। Next one is the profit for the first year of the partnership was 75,000 and the gross fees earned by B for the firm is 16,000। यहाँ पर दो चीजें, एक तो हमारा प्रॉफिट भी है और ग्रॉस फीस भी है। तो इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे? प्रिपेयर कर लिया। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है? बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो पार्टनरशिप फर्म को प्रॉफिट हुआ वो कितना हुआ? 75,000। नेट प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम P&L अकाउंट। क्लियर? हाँ, अब ग्रॉस फीस जो अर्न हुई है फर्म को वो हुई 16,000। कितनी हुई? 16,000। लेकिन बी ने क्या गारंटी दी थी कि ग्रॉस फीस एक्चुअल जो फर्म को होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए? 25,000। अगर कोई भी डिफरेंस अराइज होगा तो कौन पे करेगा? बी पे करेगा। कौन पे करेगा? बी पे करेगा। तो बी ने बोला था कि ग्रॉस फीस 25,000 होना ही चाहिए, तो डिफरेंस हो रहा है 9,000। तो ये बी अपने कैपिटल अकाउंट से पे करेगा। मींस ग्रॉस फीस में कमी हो गई। 25,000 ग्रॉस फीस होनी चाहिए थी इस साल, लेकिन हुई कितनी? 16,000। तो जो डिफरेंस आया वो कौन पे करेगा? बी। तो ये क्या करेगा? बाय, यहां पर लिखना बीस कैपिटल अकाउंट 9,000 रुपीज। क्लियर? तो ये 9,000 रुपीज जो ग्रॉस फीस कम अर्न हुई वो बी अपने कैपिटल अकाउंट से पे करेगा। क्लियर है? अंडरस्टूड? नाउ अब हमारा जो एक्चुअल प्रॉफिट हो गया, क्योंकि फीस 75,000 प्लस 9,000 तो टोटल कितना हो गया? 84,000। ये 84,000 किस किस को मिलेगा? पार्टनर्स को टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू A's capital account, B's capital account and C's capital account। Now अब हम देखते हैं कि 84,000 को 3:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करने से कितना कितना इन पार्टनर्स को मिलेगा। तो हम एक काम करते हैं, ये चेक कर लेते हैं कि 84,000 कितना कितना इन पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट होगा, है ना? 84,000 रुपीज 3:2:1 जो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इसमें बांट के देखते हैं। तो 3/6 84,000 ए को मिलेगा, बी को 2/6 एंड सी को 84,000 का 1/6। 42,000 ए को मिलेगा, बी को मिलेगा 28,000 और सी को जो रिसीव हो रहा है वो हो रहा है 14,000। सी को जो रिसीव हो रहा है कितना हो रहा है? 14,000। अब गारंटी किसको मिली थी? सी को मिली थी। कितनी मिली थी? कितनी मिली थी? 15,000 की। लेकिन इसको मिल कितना रहा है? 14,000। अब ये देखते हैं कि सी को कितने की गारंटी मिली थी? 15,000 की। और रिसीव कितना हुआ?
14,000 मतलब 1,000 की डेफिशिएंसी कौन पे करेंगे? ए एंड बी। ए और बी अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में किसको पे करेंगे? ये 1,000 को सी को पे करेंगे। तो चलिए इस 1,000 को किस रेशियो में, क्योंकि रेशियो कितना था 3:2:1, अगर सी का रेशियो हटा दिया जाए तो ए और बी 3:2 के रेशियो में इसको किसको पे करेंगे? एक सी को पे करेंगे। ए 1,000 का 3:2 मतलब 3/5 के रेशियो में, बी 1,000 का 2/5 के रेशियो में सी को पेमेंट करेंगे। 600 एंड 400 मींस अब जो ए को 42,000 मिलना था वो 42,000 ना मिलके 600 इसमें से डिडक्ट कर देंगे। अब कितना मिलेगा? 41,400 ए को मिलेगा। ए को कितना मिलेगा? 41,400। बी को कितना मिलना था? 28,000। और 28,000 ना मिलकर के, क्योंकि 400 ये डेफिशिएंसी को पे करेगा, मींस 27,600 मिलेगा। क्लियर? सी को एक्चुअल जो रिसीव हो रहा है वो 14,000, लेकिन क्योंकि इसको ए से 600 और बी से 400 टोटल 15,000 ही रिसीव होगा। अब अगर आप इसको ऐड करते हैं टोटल कितना हो जाएगा? 84,000 आ गया। इस तरीके से आप ये चार्टर्ड अकाउंटेंट वाले क्वेश्चन बना सकते हैं। बस इसमें ग्रॉस फीस वाला कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिएगा। अगर ग्रॉस फीस कम अर्न हुई है तो वो पार्टनर जिसने भी गारंटी दी है वो अपने कैपिटल अकाउंट से बिजनेस को पे करेगा। क्लियर है? आज हम ऐसे क्वेश्चंस पर फोकस कर रहे हैं जो थोड़े बहुत देखने में तो बड़े सिंपल लगते हैं बट थोड़े बहुत ट्रिकी हैं। सो दैट हमने उस टॉपिक में से एक क्वेश्चन अभी चार्टर्ड अकाउंटेंट वाला क्वेश्चन कर लिया, और अब हम एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन करने वाले हैं जिसमें ज्यादातर बच्चे फंसते हैं। सो दैट आज हम उसको एकदम क्लियर कर लेंगे, ताकि इसके बाद कभी भी ऐसे क्वेश्चन अगर हमारे सामने आते हैं तो हम उनको अच्छे से बना सकें। तो आप क्वेश्चन देख रहे हैं, आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, द पार्टनर ऑफ द फर्म डिस्ट्रीब्यूटेड द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2019 90,000 रुपीज इन अ रेशियो ऑफ 3:2:1। जो 90,000 है वो 3:2:1 के रेशियो में बढ़ चुका है ना, विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर द फॉलोइंग एडजस्टमेंट। अब कुछ चीजें देनी थी, अब हम गारंटी ऑफ प्रॉफिट के क्वेश्चन में और पास्ट एडजस्टमेंट जैसी कुछ चीजें दी हुई है, जैसे कि मींस यहां पर ए और सी को 1500 पर एनम सैलरी मिलनी थी और बी को 4,500 क्या मिलना था? कमीशन मिलना था। बी और सी ने जो गारंटी दी है वो 35,000 की दी है ए को, मतलब ए को जो मिनिमम प्रॉफिट होगा वो 35,000 को नहीं, और जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो क्या है? 3:2 है। क्लियर? अब अगर यहाँ पर प्रॉब्लम अराइज हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन गलत डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, तो हम क्या बना लेते हैं वापस से पास्ट एडजस्टमेंट जैसा स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट टू बी मेड यहाँ पर हम लोग बना लेते हैं ना। क्योंकि इस क्वेश्चन में क्या हुआ है, प्रॉफिट जो 90,000 था वो गलत रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, और उस 90,000 में से सैलरी भी देनी थी, कमीशन भी देना था, उसके बाद जो प्रॉफिट बचता वो किसी और रेशियो में बढ़ता। अब ये सारी चीजें हुई हैं, तो हमने पिछले लास्ट टाइम हमने क्या बनाया था? पास्ट एडजस्टमेंट। तो हमको क्या करना पड़ेगा? इस स्टेटमेंट के बेसिस पर हमको क्या करना पड़ेगा? इस टेबल के बेसिस पर हमको अब सारे करेक्शन करने हैं, है ना। तो आप यहाँ पर ध्यान दे रहे होंगे कि मैंने फॉर्मेट बिल्कुल किसका बनाया? पिछले क्वेश्चन की तरह, जहां पर हमने पास्ट एडजस्टमेंट को डील किया था। फर्स्ट ऑफ ऑल हम उस गलत प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कर लेते हैं जो 90,000 गलती से 3:2:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। प्रॉफिट wrongly credited और डिस्ट्रीब्यूटेड ले सकते हैं इन अ
रेशियो ऑफ 3:2:1 मीन्स जो 90,000 है वो 3:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो 90,000 का आप क्या करेंगे 3:2:1 के रेशियो में एक बार डिस्ट्रीब्यूट करके देख लीजिए। तो 3/6 90,000, 2/6 एंड 90,000 1/6, ये हो जाएगा 45,000, ये हो जाएगा 30,000 और ये हो जाएगा 15,000। क्लियर? मींस जो 90,000 है वो गलती से 3:2:1 के रेशियो में बटा, तो जो ए को मिला वो 45,000 मिला, वो गलती से बटा था, इसलिए हम उसको डेबिट कर लेते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। इनके मतलब इन पार्टनर से ये पैसा वापस हम ले लेंगे। तो 45,000 ए वापस करेगा, बी से कितना काटेंगे 30,000 जो गलती से दे दिया गया था, एंड सी से 15,000। टोटल 90,000 हमने इनसे वापस ले लिया क्योंकि ये गलत डिस्ट्रीब्यूट हो गया था। अब देना क्या क्या था इनको, सैलरी हैज टू बी क्रेडिटेड। ए और सी को 1500 ईच, दोनों को 1500 सैलरी देनी थी। ए को मिलनी थी और सी को मिलनी थी, ध्यान रखेंगे ए और सी को। तो जो पैसा उनको मिलना है वो उनके अकाउंट में किस तरफ होगा, क्रेडिट साइड होगा। टोटल 3,000 रुपीज, ए को 1500, सी को 1500, टोटल 3,000 रुपीज इनके कैपिटल में क्रेडिट कर दिया गया और टोटल फर्म में क्या हो जाएगा, ये डेबिट हो जाएगा। क्लियर है? जस्ट अपोजिट फर्म। थर्ड वन, तो जो पार्टनर्स को रिसीव होता है वो फर्म में क्या होता है, जस्ट अपोजिट होता है। क्लियर है? या और क्या है, कमीशन हैज टू बी क्रेडिटेड। 4,500 हमने बी को कमीशन दे दिया, इसको कमीशन रिसीव हुआ मतलब इसके अकाउंट में क्रेडिट और फर्म में डेबिट। क्लियर? हाँ, अब सारी चीजें हो चुकी है। मींस जो हमारा प्रॉफिट था वो कितना था 90,000, जिसमें से हम अगर इन पार्टनर्स को सैलरी और कमीशन दे देते तो डिफरेंस कितना आता 82,500, है ना। तो जो 82,500 है ये एक्चुअल प्रॉफिट है जो इन पार्टनर्स को बटना था। बट एक चीज ध्यान रखिएगा, क्या किया मैंने, टोटल 90,000 में से जब सैलरी और कमीशन काटी 7,500, तो रिमेनिंग कितना बचा 82,500। इस 82,500 में फर्स्ट ऑफ ऑल आप डिस्ट्रीब्यूट करके देखिए कि 3:2 जो एक्चुअल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसके हिसाब से पार्टनर्स को कितना कितना मिलता। तो 82,500 इंटू 3/8 किसको मिलता, ए को। तो इसको जो रिसीव होता वो होता 30,937.5। लेकिन क्वेश्चन में सबसे बड़ा ट्विस्ट यहाँ पर है। पूरी जो क्वेश्चन को बनाने और बिगाड़ने के ऊपर जो पॉइंट है मुझे लगता है कि वो यहाँ पर है, क्योंकि नॉर्मली हम जब पास्ट एडजस्टमेंट कर रहे होते तो ये अमाउंट इसका लिख देते, लेकिन इस क्वेश्चन में गारंटी वाला भी क्वेश्चन आ गया। सिर्फ पास्ट एडजस्टमेंट होता तो 3:2 वाला जो अमाउंट रेशियो से जो अमाउंट आता है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम अराइज हुई कि ए को गारंटी कितनी मिली है 35,000 की, मतलब ए को एक्चुअल जो प्रॉफिट मिलना चाहिए वो 35,000 ही मिलना चाहिए। अब प्रॉब्लम अराइज होती है कि अगर मैं 82,500 में से ये अमाउंट ना दूं, जो अमाउंट आया था अभी वो ना दे करके 35,000 दूं, तो जो रिमेनिंग बचेगा कितना बच रहा है कैलकुलेट कर लीजिए। तो रिमेनिंग जो 47,500 बचेगा वो बी और सी को
किस रेशियो में? 3:, बी और सी का रेशियो क्या बच रहा है? 3:2 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाना चाहिए। क्या किया यहाँ पर? 82,500 में जब कैलकुलेट किया 937.5, बट ये अमाउंट ना देके हम कितना दे रहे हैं? 35,000। तो 35,000 हमने किसको दे दिया? ए को दे दिया। फिर जो रिमेनिंग बचेगा आउट ऑफ 82,500 जो टोटल प्रॉफिट था उसमें से हमने 35,000 ए को दे दिया। फिर जो बचा वो 47,500 3:2 के रेशियो में रिमेनिंग पार्टनर बी और सी को दे देंगे। तो बी को कितना मिलेगा? 47,500 का 3/5 एंड सी को 47,500 का 2/5 मिलेगा। क्लियर? तो बी को मिलेगा 28,500 और सी को मिलेगा 19,000। प्रॉफिट हैज टू बी क्रेडिटेड इन अ रेशियो 3:2। तो ए को कितना दिया गया? 35,000। तो 35,000 ए के में लिख दिया। फिर 82,500 में से 35,000 काटा। यहाँ पे बस यहाँ पे ध्यान देंगे क्वेश्चन को। यहाँ अगर ध्यान दिया तो क्वेश्चन पूरा आराम से बन जाएगा। यहाँ पे गड़बड़ हुई तो क्वेश्चन बिगड़ भी सकता है ना। तो जो रिमेनिंग 47,500 आया है वो 3:2 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हुआ। तो बी को मिला 28,500 और सी को कितना मिला? 19,000। क्लियर? अब ए का टोटल इधर 45,000 और इस तरफ 36,500, बी का 30,000, इस तरफ 33,000। क्लियर? सी का 15,000 डेबिट एंड 20,500 क्रेडिट। ठीक है? इस तरीके से हमने अमाउंट कैलकुलेट कर लिया। अब क्या करना है हमको? वही पास्ट एडजस्टमेंट वाला तरीका। जिसने हमारे पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं वो वापस से जाकर के पिछला वीडियोस देखे, जिससे उसको पास्ट एडजस्टमेंट का टॉपिक क्लियर हो जाएगा, है ना। तो अब यहां पर हम क्या करेंगे? 45,000 माइनस 36,500, तो 8,500, मतलब इसको मिलना चाहिए था 36,500 और मिल कितना गया है? 45,000। तो 45,000 माइनस 36,500, तो 8,500 ये क्या करेगा? वापस करेगा, क्योंकि इसको ज्यादा रिसीव हो गया है ना। क्लियर? अब इसको मिलना चाहिए था 33,000 और मिला सिर्फ कितना? 30,000। तो 3,000 इसको और मिलेगा। 33,000 माइनस 30,000, तो इसको 3,000 और रिसीव होगा। क्लियर? अब यहां पर देख रहे हैं हम कि इसको मिलना कितना चाहिए था? 20,500, मिला कितना? सिर्फ 15,000। तो 20,500 क्रेडिट माइनस 15,000 डेबिट, तो रिसीव और कितना होगा? इसको डिफरेंस अमाउंट निकाल लीजिए आप, 5,500। क्लियर? इस तरीके से आप कह सकते हैं कि आपने ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है, जहां पर आप देख रहे हैं कि ए 8,500 पे करेगा किस किस को? बी और सी को। तो अब क्या करना है हमको? एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है, देन ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो कौन पैसा दे रहा है? ए का कैपिटल अकाउंट डेबिट में है, तो एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट। तो ए देगा 8,500 किस किस को? बी को 3,000 देगा और सी को 5,500। टोटल ये 8,500 हो रहा है। मींस जो अमाउंट था वो पूरी तरह से करेक्ट अब हो चुका है।